जय हिंद, नमस्कार। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आप सभी को स्वागत है फिर से एक बार इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं साल 2025 में, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की तरफ से इस साल की बम्पर भर्ती नोटिफिकेशन निकली हुई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं इस नोटिफिकेशन का सारी डिटेल्स, जैसे कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं 9 मई अर्थात 9 मई से अप्लाई शुरू हो चुकी है, जिसका लास्ट डेट है 29 मई। आपका हाथ में 20 दिन का समय है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे, लेकिन जिन लोग अभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, किसी कारण से आप मिस हो गया है, तो आज इस वीडियो के देखने के बाद इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। इस पोस्ट के लिए लगभग 3000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि एसबीआई की तरफ से 2025 का सबसे बड़ा एक भर्ती का नोटिफिकेशन, जो कि इस नया भर्ती के लिए ऑल इंडिया से फॉर्म मांगी गई है। आप इंडिया की किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, मेल फीमेल लड़कियों के साथ साथ लड़कियां इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा देखा हूं एसबीआई जब भी नोटिफिकेशन निकालती है उसमें लड़कियों की तुलनाएं लड़कियां ज्यादा फॉर्म अप्लाई करती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेल फीमेल उभय आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, इस नौकरी के लिए आवेदन जो ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 29 मई अर्थात 29 मई तक ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस फॉर्म को भरने से मिस मत करना, क्योंकि इस ऐसे सुनहरी मौका बार बार नहीं आते हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन का पूरा जानने के लिए बोर्ड में मैं कुछ एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखा हूं, उसको मैं डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। देखिए, जैसे कि कब से कब तक अप्लाई कब कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या रखा गया है, उसके साथ एज रिलैक्सेशन क्या दिया है, एप्लीकेशन फीस कितनी मांगी गई है, सैलरी कितना मिलेगा आपको, ये भी बताऊंगा। और सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न और एग्जाम कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो भी देखना है, और सिलेबस आपको प्रोवाइड करके जाऊंगा। उसके बाद देखेंगे एग्जाम सेंटर कहां मिलेगा और कौन सी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, और लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो बिगिनर है उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए एक एक करके इसको देख लेते हैं। मेरा मानना है ये जो 10-11 पॉइंट मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिख के रखा हूं, इसको छोड़ के और कुछ पॉइंट मुझे खास नहीं लगा। अगर आप सोचते हो कि इसके अलावा कोई पॉइंट आपका मिस हो चुकी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, उसको मैं इसके साथ शामिल जरूर करूंगा। हम एक एक करके इस पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। नोटिफिकेशन का A to Z आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया जॉब अपडेट अपलोड करूं, सबसे पहले डेली बेसिस पे आपको जॉब अपडेट मिलते रहे। आप सबसे और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कंजूसी मत करना, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन का डिफरेंट ही बताता हूं, और साथ ही मैं ये बोलता रहता हूं मेरा जो एक्सपीरियंस किसी भी सेक्टर, सिर्फ यूपीएससी छोड़ के किसी भी गवर्नमेंट जॉब का आप कैसे क्रैक करोगे, उसका पढ़ने का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, वो आपको डेली बेसिस में मैं बताते रहता हूं। साथ में मेरा जो किसी भी नौकरी का क्रैक करने का जो एक्सपीरियंस है, वो उसमें नौकरी करने का जो एक्सपीरियंस है, उसको मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूं। तो इस वीडियो में लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करना ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो से उनको भी कुछ फायदा मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बताता हूं जो एसबीआई की तरफ से जो निकली है अफसर रिक्रूटमेंट 2025, कौन सी पोस्ट में वैकेंसी है। देखिए, जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी दी गई है वो है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सर्कल बेस्ड ऑफिसर पोस्ट में वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? देखिए, वैकेंसी है लगभग 3000 के आसपास का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं
जो कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूं 9 मई से एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और जिसका लास्ट डेट है 29 मई। इसके लिए 20 दिन ही टाइम दी गई है। आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक सभी ने अप्लाई कर चुके होंगे। कुछ मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो अभी भी कुछ कारण से आप अप्लाई नहीं किया व कुछ कारण से आप अप्लाई से चूक गए होंगे। तो इस वीडियो देखने के बाद आज ही आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी से रिक्वेस्ट है जो ऐसा सुनहरे मौका बार बार आपको नहीं आएगा। एक स्टेट बैंक की नौकरी है और जिसमें एग्जाम बहुत फास्ट होते हैं, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट होते हैं। देखते सकते हैं आप एग्जाम की जो सीबीटी ऑनलाइन जो सीबीटी हो जुलाई 2025 में आपका कॉन्डक्ट किया जाएगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? देखिए, इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं तो इस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें कितना परसेंटेज चाहिए वो नहीं मांगा गया, आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास है तो सभी कैंडिडेट मेल फीमेल वही कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं जो एज लिमिट क्या है। देखिए, एज लिमिट क्या है, आपका एज अगर 21 साल से 30 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट रखा गया है 30/4/2025 अर्थात 30 अप्रैल 2025 में आपका उम्र 21 से 30 के अंदर है तो आप इस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका और भी क्लियर कर देता हूं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ क्या रखा गया है, जैसे 1/5/1995 से 30/4/2004 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो सभी कैंडिडेट, सभी मेल फीमेल सभी कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट, एज की छूट है। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फी आप सभी जानते हैं जो एप्लीकेशन फी बैंक में थोड़ा ज्यादा लगता है। कितना है? देखिए, एप्लीकेशन फी कितना है, 750 रुपया यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये लगेगा और एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। इसका मतलब जो एससी एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट है वो उसके लिए एप्लीकेशन फी देना नहीं है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आपको बता देता हूं सैलरी कितना है। देखिए, इसमें सैलरी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जो आपका जो शुरुआत जो बेसिक पे जितना बेसिक पे कितना है 48.800 से शुरू है। इसके साथ आपका डीए, उसके बाद सीसीए, लीव का जो इनकेसमेंट उसका और भी बहुत सारी एचआरए उस और भी बहुत सारी जो अलाउंस है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन बहुत इजी है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी है। पहले क्या होगा, सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव के बाद इंटरव्यू, फिर अपर मेरिट निकलेगी और उसके बाद डीबी होगा। आशा करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ गए होंगे। पहले होगा सीबीटी, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, फिर आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेरिट जैसे बनेगा आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट क्या क्या रखा है। देखिए, एग्जाम पैटर्न बहुत इजी है। एग्जाम पैटर्न सब्जेक्ट क्या क्या आएगा उसमें देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग अवेयरनेस, जीए और इकोनॉमी के बारे में और कंप्यूटर नॉलेज के बारे में आपको पूछा गया। देखिए, जिसमें क्या है, सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, जिसका मार्क्स आपको देखने को मिले 30 और आपको 30 मिनट समय मिलेगा। आपको पता है जो यहाँ सेक्शन का जो टाइम दिए गए हैं उसके अंदर ही आपको जितने सारी क्वेश्चन आएगा उसी में आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि बैंक का जो नियम ये है जो आपका एक बार समय चले जाने से बाद उसका उस सब्जेक्ट को दोबारा आपको नहीं मिलेगा और जो कि एक मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन है। दूसरा देख लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी 40 मार्क्स 40 और 40 मिनट समय आपको मिलेगा। जीए और इकोनॉमिक के बारे में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी वो 30, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 30, मार्क्स आपको 30 देगी है और टाइम आपको 30 मिनट मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगी, मार्क्स दिया है
20 और टाइम आपको 20 मिनट मिलेगा। तो चलिए, टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, मार्क्स 120, आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। सबसे अच्छी बात है और सबसे प्लस पॉइंट ये है जो इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं देखा हूं जिसमें नेगेटिव मार्क नहीं रहता है उसमें ज्यादातर 10 जो नॉर्मली आपको मार्क्स मिलते हैं उससे 10 ज्यादा मार्क्स आपको मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको बता रहा हूं। तो आशा करता हूं जो एग्जाम पैटर्न और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या है। सिलेबस को मैं प्रोवाइड करूंगा आपका मेरा जो वेबसाइट, उस वेबसाइट पे आप फॉलो कीजिएगा, उस या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें जाके आप सारी चीज आप सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम सेंटर देखिए, यह है ऑल इंडिया बेसिस का एग्जाम है जिसमें हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। इसीलिए आपको चॉइस करना है, आपको जो नजदीक, घर की जो नजदीक है वो आप चॉइस करना है। जैसे मैं मथुरा का हूं तो मेरा सबसे नजदीक जो एग्जाम सेंटर आता है वो है आगरा। तो सबसे जैसे आगरा क्लिक करूंगा, उसमें और भी जो लोकल का एग्जाम सेंटर है उसमें 3 और चॉइस आपको मिल जाएंगे। तो इसी हिसाब से चॉइस करना। और ये भी बता देता हूं, जो मेरा मानना है जो बैंक की नौकरी है वो लड़कियां के लिए, वो लेडीज के लिए बहुत अच्छी नौकरी मैं समझता हूं। तो चलिए फिर देखता हूं जो क्या क्या रिक्रूटमेंट आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, आपको सभी को पता है जो क्या क्या लगता है। सबसे पहले आपको फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, उसके बाद लैपटॉप इंप्रेशन, उसके बाद एक डिक्लेरेशन आपको भर के देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की जो सर्टिफिकेट है उसको आपको देना है, उसके बाद जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। फिर आपसे जो किसी कास्ट का आप उसका रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उसको कास्ट सर्टिफिकेट का आपको पीडीएफ के तौर पे देना पड़ेगा। फिर आपको कोई जॉब क्या है तो उस जॉब के लिए अपॉइंटमेंट लेटर उसको पीडीएफ करके देना पड़ेगा। और जो सैलरी आपने जो पेमेंट मिला है जिस नौकरी के लिए उसके जो सैलरी स्लिप है उसको भी पीडीएफ कर लेना और उसको अपलोड कर देना। तो आप समझ गए होंगे जो आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत है। चलिए लास्ट में देख लेता हूं हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करोगे। जो पुराने हैं, जो बार बार एग्जाम दिया है, किसी भी एग्जाम आपने अटेंड किया है तो आपको पता है जो अप्लाई कैसे करते हैं। जो बिगिनर है उनके लिए बता देता हूं जो कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे अप्लाई करना है, उसका लिंक, एप्लीकेशन लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, सब सारे कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, उसमें जाके क्लिक करके वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके जो वेबसाइट है उसका वेबसाइट भी मैं दे दूंगा, उस वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप इसके जो नोटिफिकेशन, ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के माध्यम से मैं जो नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल्स में समझाया A to Z आपने समझ गए होंगे। इसके अलावा कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आप इस चैनल में नया है सभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई जॉब अपडेट अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और 2025 में आपका जो सपना है एक गवर्नमेंट जॉब पाने का वो आपका पूरा हो जाए। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो यहीं तक तो खत्म करते हैं। मेरा जो पहले वीडियो था जो एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी निकालने वाली है और उसका नोटिफिकेशन आ गया है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं ताकि आप 2025 में एक पक्का गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सके। इसका पूरा कोशिश मैं आपको करता रहता हूं और हमेशा मैं बताता रहता हूं जो आपको हर वीडियो से कुछ अलग वीडियो इसमें मिलेगा। तो चलिए आज यहीं पे खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। महिलाएं हैं